वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पीएम हाउस में अहम तरीन इजलास भारतीय जारियत का मौसर जवाब देने के आज़म का इजहार। गुज़श्ता 2 रोज़ से भारतीय कार्रवाइयों पर गौर किया गया। पाक फौज की जानिब से जवाबी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। इजलास में इस आज़म का इजहार किया गया कि पाकिस्तान हमलों का जवाब वक्त और जगह का तयन करके खुद देगा। एक एक पाकिस्तान के खून का हिसाब लिया जाएगा। पाकिस्तान के सफारती राब्तों और दोस्त ममालिक के साथ बातचीत पर ब्रीफिंग दी गई। नून लीग के सदर नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ से मुलाकात। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान ने भारत के 25 ड्रोन्स मार गिराए। DGISPR के मुताबिक ड्रोन्स मुख्तलिफ शहरों की तरफ भेजे गए। रावलपिंडी, लाहौर और गुजरावाला में ड्रोन गिराए। चकवाल, अटक, बहावलपुर, मियानो और कराची में भी ड्रोन्स को नाकारा बनाया गया। लाहौर में ड्रोन गिरने से 4 जवान जख्मी हुए। सिंध के इलाका मियानो में ड्रोन हमले में एक शख्स शहीद और एक जख्मी हुआ। ड्रोन इसराइल साख्ता हेरॉप थे। हिंदुस्तान की जारियत इंतहाई संगीन है। हम इस जुनूनियत से निमटना जानते हैं। भारत अक्लो फहम के तमाम रास्ते खोने के करीब है। पहले भी इन्होंने 5 तैयारे तबाह करने की अजीमत उठाई। जुनूनियत दिखाने वालों को सबक सिखाने का अज़म और पूरी सलाहियत रखते हैं। रावलपिंडी, लाहौर और कराची समेत दीगर शहरों में भारतीय ड्रोन तबाह। लाहौर वाल्टन और बरकी रोड पर 4 ड्रोन गिराए। कराची के इलाका मलीर में शराफी गोट और स्टील टाउन में 2 ड्रोन गिराए गए। रावलपिंडी में फूड स्ट्रीट, रेस कोर्स और स्कीम 3 के करीब ड्रोन को नाकारा करके मारा गया। गुजरात के इलाका डंगा में एयर डिफेंस सिस्टम ने भारतीय ड्रोन मार गिराया। चकवाल के इलाका सोहावा में भी भारतीय ड्रोन को निशाना बनाया गया। घोड़की में ड्रोन गिरने का वाकया थाना दाद लगारी के हदूद में हुआ। रेस्क्यू और फायर टेंडर्स मौके पर मौजूद हैं। पुलिस का कहना है कि ड्रोन के मलबे को तहवील में ले लिया गया। लड़ाका तैयारे गिराए जाने के बाद भारत बुखलाहट का शिकार। भारतीय फ़ज़ाई शदीद खौफ कन्फ्यूजन में मुब्तला। मौसर जवाबी कार्रवाई के बाद दोबारा आमने सामने आने से कतराने लगी। हज़ीमत से बचने के लिए इसराइली साख्ता हेरोप ड्रोन्स पाकिस्तान भेजकर बुज़दिलाना कार्रवाई कर रहा है। चौकन्ना अफवाज ने अब तक 25 ड्रोन्स मार गिराए। भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। भारत अपने मायूस अवाम और हज़ीमत छुपाने के लिए पाकिस्तान को इश्तियाल दिलाने की कोशिश कर रहा है। अफवाजी पाकिस्तान किसी भी जुनूनियत का मुंह तोड़ जवाब देती रहेगी। पाक भारत कशीदगी के बायस PSL में आज का मैच मुलतवी। रावलपिंडी स्टेडियम में आज कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का मैच शेड्यूल था। सुपर लीग के बाकी मैचेस को कराची मुंतकिल करने की तजवीज़ ज़ेर गौर। ज़राए के मुताबिक इवेंट की कराची मुंतकिली गैर मुल्की खिलाड़ियों की रजामंदी से मशरूत होगी। मेहमान खिलाड़ियों के रजामंद होने पर हतमी फैसला किया जाएगा। भारत का जंगी जुनून खित्ते को आठवीं जंग के दहाने पर ला चुका है। पहले बगैर तहकीकात पहलगाम हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया, फिर इसी झूठ की बुनियाद पर पाकिस्तान पर हमला किया। हमारे 26 शहरी शहीद और 46 जख्मी हुए। बच्चों और ख़वातीन को निशाना बनाया गया। आबी ज़खायर को नुकसान पहुँचाया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का गैर मुल्की सफ़रा से खिताब। कहा कि पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 5 भारतीय तैयारे और ड्रोन मार गिराए। आलमी मीडिया ने मुबैना कैंपों का दौरा किया जिससे भारतीय दावे झूठ साबित हुए। आलमी बरादरी भारत के जंगी जुनून का नोटिस ले। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के तहत कार्रवाई का हक रखता है। मुसल्लह अफवाज को इख्तियार दे दिया है। किसी को शक नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान जवाब देगा जो भरपूर होगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान। कहा कि भारतीय तैयारे गिराकर दुश्मन का गरूर खाक में मिलाया। खिफत मिटाने के लिए भारत अब ड्रोन भेज रहा है। ड्रोन 25 मार गिराए जो म्यूजियम में रखें ताकि आइंदा नस्लों को ये कामयाबियाँ दिखाई जा सकें। भारतीय तैयारे गिराकर इनका गरूर भी खाक में मिलाया। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में 40 से 50 भारतीय फौजी हलाक हुए। भारतीय चौकी और हेडक्वार्टर्स को तबाह किया। दुनिया ने देखा कि हमने पहल नहीं की। हमारा दुश्मन कम ज़र्फ निकला। सिविल आबादी को निशाना बना रहा है। हमने जवाब देते हुए भी रिवायात को मद्देनजर रखा है।
लाहौर की फ़िज़ाई हदूद एक बार फिर बंद। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक लाहौर की हदूद में फ़्लाइट ऑपरेशन कल सुबह 6 बजे तक मअतल रहेगा। गिलगित स्कर्दू एयरपोर्ट्स के लिए भी नई हिदायत जारी। परवाज़ों से कबल एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से रब्ता करना होगा। इससे कबल लाहौर, इस्लामाबाद से सियालकोट एयरपोर्ट में फ़्लाइट ऑपरेशन की इजाज़त दी गई थी। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी का कहना है कि मुसाफिर मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र अमले के साथ ताउन करें।